गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में आज लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो 9। क्या है इस वीडियो में? तो इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज पढ़े, पहला प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन, इसका कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलिए, क्या है इस वीडियो में? न्यूमेरिकल्स based on quantization of charge। क्वांटाइजेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि असाइनमेंट आपको दिए हुए हैं, तो असाइनमेंट का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कह रहा है? कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज of 3.2 into 10 to the power -20 कूलम। तो इस तरह का क्वेश्चन क्लास में भी बताए हैं और ये प्रैक्टिस के लिए भी था। क्या कि इस तरह क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है? तो भाई किसी बॉडी में कितना चार्ज हो सकता है? तो किसी बॉडी में जो चार्ज होगा वो Q इज इक्वल टू NE के बराबर होगा। यही ना कह रहा है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन यानी कि चार्ज ऑन ए बॉडी। चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी में कितना चार्ज हो सकता है? देन इट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज NE। तो अब यहां पर कह रहा है कि क्या चार्ज दिया हुआ है, क्या कह रहा है कि क्या इतना चार्ज हो सकता है। तो पहले यहां देखना होगा कि इतना चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। किसी बॉडी में चार्ज किस कारण से? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ना। तो इतना चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा। अगर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, ट्रांसफर जो इलेक्ट्रॉन हुआ, अगर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंटीजर आया तो हम कहेंगे कि हाँ इतना चार्ज हो सकता है। और अगर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुआ वो डेसिमल या फ्रैक्शन में आया तो हम कहेंगे इतना चार्ज नहीं हो सकता है। तो चलिए देखा जाए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपका चार्ज दिया हुआ है। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन आपका Q इज इक्वल टू दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। तो कह रहा है N कितना होगा? तो N एच Q is equal to NE, therefore N is equal to Q by E। और आपका Q दिया हुआ है 3.2 इंटू 10 टू द पावर -20, E होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, यानी कि ये आ जाएगा 16 2 जा 32। N इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -1, दैट इज N इक्वल टू 2/10 यानी कि 0.2। तो यहाँ पर आप देखिए तो N हमारा क्या आ गया? N जो है हमारा फ्रैक्शन में आया या बोल सकते हैं डेसिमल में आया। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? नो सच चार्ज कैन नॉट पॉसिबल। समझ में आया? ठीक इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है असाइनमेंट का, कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ कितना? कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 0.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
तो सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी हम लोग सेम प्रोसेस से प्रोसीड करेंगे। सॉल्यूशन में आइए कि आपका चार्ज दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एन निकाल लीजिए, पता चल जाएगा। तो H Q इज इक्वल टू एन ई, देयर फोर एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई। तो आपका Q दिया हुआ है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाई ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैंसिल हो गया यहाँ से, डेसिमल यानी n इक्वल टू आ गया 1/2 यानी 0.5। फिर से यहाँ पर हमको दिख रहा है कि सर इतना चार्ज नहीं हो सकता है। लिख सकते हैं नो सच चार्ज कैन नॉट पॉसिबल। इस तरह का चार्ज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यहां पर भी n हमारा डेसिमल में आया। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी किए हुए हैं। तो क्वांटाइजेशन से दो ही तरह का प्रॉब्लम, या तो Q निकालने दे सकता है, Q इक्वल टू एन में Q निकालने दे सकता है, या फिर n यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर दे सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट the charge on FEF 2656 न्यूक्लियस। तो कह रहा है कि इस F न्यूक्लियस में जो भी है, इस F न्यूक्लियस में चार्ज बताइए। अच्छा, ये जो सिंबल दिया हुआ है F, हमको लगता है F ही होना चाहिए था, क्योंकि F ही फेरस का ही एटॉमिक नंबर 26 होता है ना? तो F ही होना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए एक सिंबल है, छोड़िए ना, F X मान लीजिए, कोई एक एलिमेंट F दिया हुआ है, X दिया हुआ है, ठीक है। अब ये उसका क्या बताता है? यहाँ जो 26 है ये क्या बता रहा है? उसका एटॉमिक नंबर। और ये 56 क्या बता रहा है? मास नंबर। अब मास नंबर और एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, और मास नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो कह रहे न्यूक्लियस में चार्ज, तो न्यूक्लियस में चार्ज किस कारण होना है? क्योंकि न्यूक्लियस में दो चीज होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। तो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल पार्टिकल है, तो चार्ज सिर्फ प्रोटॉन के कारण होगा। अब प्रोटॉन की संख्या है कितनी भाई? 26। यानी कि यहां पर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n, सॉल्यूशन में देखिए आपका यहां n दिया हुआ है 26, पूछ रहा है Q कितना होगा। अब 26 प्रोटॉन है, यानी न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, प्रोटॉन के कारण। तो n दिया हुआ है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? तो H Q इज इक्वल टू एन ई। तो अब यहां से सॉल्व कीजिए ना, क्या हो जाएगा आपका? Q इज इक्वल टू n दिया हुआ है 26 और E हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 41.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको राउंड ऑफ करके ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 4.16 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। हम बगल में लिख दीजिए पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के चार्ज की बात हो रही है, और हमको पता है न्यूक्लियस में कितना चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए आंसर भी इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगभग इस तरह का क्वेश्चन हमने आपको बताया है क्लास में, पहला, दूसरा, तीसरा में कह रहा है न्यूक्लियस में चार्ज। तो न्यूक्लियस में चार्ज भैया प्रोटॉन के कारण होता है, क्योंकि न्यूक्लियस में दो तरह का पार्टिकल होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
तो न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल पार्टिकल, तो चार्ज सिर्फ किसके कारण होगा, प्रोटॉन के कारण। अब प्रोटॉन में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो फिर न्यूक्लियस में टोटल चार्ज कितना है, इसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन n निकालना होगा। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है वही उसका n कहलाता है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो हमारा n दिया हुआ है, q निकालना है, तो q इक्वल टू n से हमारा यहाँ निकल जाएगा। ओके, चलिए इसको लिखिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए फिर से स्वागत है आपका, वेलकम बैक इन द ऑनलाइन क्लास। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, कैलकुलेट द number of electrons in 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। ओके, तो देखिए ना कितना आसान, कर कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हमको निकालना क्या है भाई, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी वी हैव टू फाइंड n कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। तो चार्ज का मतलब कि क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ना, कितना चार्ज, 1 कूलम चार्ज, चार्ज भी दे दिया, चार्ज भी दे दिया 1 कूलम। अब 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन, तब तो हमको पता है कि H चार्ज होता किसके कारण है, n के कारण, तो n ही इलेक्ट्रॉन के कारण, तो चार्ज किसी भी वस्तु में कितना चार्ज हो सकता है, n ही, और 1 कूलम चार्ज है तो कितना इलेक्ट्रॉन, तो n के बराबर, तो यहाँ से n इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई ई, यानी कि q दिया हुआ है 1 और e कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल ऊपर, तो 10/16 इंटू 10⁻19 पॉजिटिव, इसको सॉल्व करेंगे आप डिवाइड कर सकते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको एज ऑब्जेक्टिव भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है या रह सकता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर। तो ये क्वेश्चन तो क्लास में बताए हैं, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। 1 कप ऑफ वाटर में कितने पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होंगे, ये आपको क्लास में हमने सॉल्व किया है, ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स move out of a body to another body every second, how much time is required to get a total charge of 1 coulomb in the other body।
अब देखिए तो सर ये कैसा क्वेश्चन है, टाइम निकालने कह रहा है। हाँ बहुत अच्छा, आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, कह रहा है कि एक बॉडी से, दो बॉडी है, एक बॉडी से 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है। कितना इलेक्ट्रॉन? 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये जो ट्रांसफर हो रहा है 1 सेकेंड में, तो जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरा बॉडी में जा रहा है तो दूसरा बॉडी भी चार्ज हो रहा होगा, पहला बॉडी भी चार्ज हो रहा होगा। दूसरा बॉडी जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज हो रहा होगा और पहला बॉडी जिससे निकल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज हो रहा होगा। खैर, तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव से मतलब नहीं है। कह रहा है कि दूसरा बॉडी में 1 कूलम चार्ज होने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले बताइए कि 1 कूलम चार्ज होने में कितना इलेक्ट्रॉन उसके पास जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमको यहाँ पर जानना होगा कि आखिर दूसरा बॉडी में जो 1 कूलम चार्ज होना है, चार्ज कितना होना है। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में चार्ज कितना होना है, सॉल्यूशन नंबर 6। सॉल्यूशन में चार्ज कितना होने बोल रहा है, 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके पास, पहले ये निकाल लीजिए। तो अभी देखिए ना, 4 नंबर क्वेश्चन में 1 कूलम में हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले थे, लेकिन यहाँ पर फिर से कैलकुलेट करना हो क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया ना अलग से। तो कह रहा है कि दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज होना है तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, पहले ये पता कीजिए। तो Q इज इक्वल टू एन ई, देन N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई ई, और Q हमारा होना है 1 कूलम, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको सॉल्व करेंगे, N आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? अब आप देखिए ना कितना आसान क्वेश्चन था। इतना इलेक्ट्रॉन उसके पास आना चाहिए तब जाकर के उसमें 1 कूलम चार्ज होगा, है ना। अब है सर इतना इलेक्ट्रॉन जाने में टाइम कितना लगेगा। अगर 1 सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो अगर मान लीजिए किसी बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन जाना है और 1 सेकेंड में 1 इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 10 इलेक्ट्रॉन जाने में 10 सेकेंड लगेगा। वही बात तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन उसमें जाना है ना, इतना इलेक्ट्रॉन जाना है और 1 सेकेंड में कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन जाने में टाइम तो देखिए अब यहां से आप डायरेक्ट भी डिवाइड कर सकते हैं या नहीं तो यूनिटरी मेथड लगाइए कि एज 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 1 सेकेंड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा 1/10 टू द पावर 9 सेकेंड में, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन ना मूव करना है 1 कूलम होने के लिए। देयरफॉर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव इन 1/10 टू द पावर 9 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 सेकेंड में। इतना सेकेंड लगेगा उसको इतना इलेक्ट्रॉन को जाने में। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना आसान सा सॉल्यूशन है। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 9 सेकेंड, ये आ गया आंसर। इसी को ईयर में चेंज कर देंगे, 198 ईयर्स हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था। तो सबसे पहले देखिए ना क्या करना था। कह रहा 1 कूलम चार्ज होना है ना, तो भैया 1 कूलम चार्ज होने के लिए पहले इलेक्ट्रॉन कैट हो जाना होगा, ये तो जानना होगा ना। 1 कूलम चार्ज होना है तो इलेक्ट्रॉन कैट हो जाना होगा, यानी वी हैव टू फाइंड एट फर्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालने के लिए Q दिया हुआ, Q कितना होने बोल रहा है, 1 कूलम। तो Q 1 कूलम होने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, तो इसको निकाल लीजिए। Q बाई ई से यहाँ से इतना इलेक्ट्रॉन जाने से दूसरे बॉडी में 1 कूलम चार्ज हो जाएगा। अब 1 सेकेंड में आपका 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन जा रहा है। 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन मूव इन 1 सेकेंड, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इतना बाई इतना सेकेंड में, इसलिए इतना इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इतना सेकेंड में, यानी इतना ईयर्स में। ये देखिए, ओके 6 क्वेश्चन हुआ। अब आगे देखा जाए 7 और 8 क्वेश्चन। फिर से एक बार टाइम लेंगे, आप लिखिए, पॉज करके लिखिए, जैसे भी लिखिए, नोट करते जाएंगे क्योंकि हम सबका कॉपी चेक करेंगे ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, सारा क्वेश्चन एक एक करके नोट करते जाएंगे, असाइनमेंट का कॉपी अलग बनाएंगे, हम हर क्वेश्चन को चेक करेंगे क्लास में। चलिए आगे देखा जाए।
चलिए नोट कर लिए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 तक। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। Assume that each atom in a copper wire contributes one free electrons, one free electron in a एक मिनट, क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, कुछ वर्ड्स छूट गया है टाइपिंग में, तो हम किताब से इस चूंकि ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है, आपको हम कराते हैं किताब से। रुकेंगे एक मिनट। चलिए देखा जाए, किताब का ये क्वेश्चन है, देखिए एच सी वर्मा है ना, इसी में ये क्वेश्चन था, इसी से क्वेश्चन सेट किए थे। तो यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है, आप लोग भी अपने अपने असाइनमेंट में सुधार लेंगे। क्या कर रहा है, एस्टिमेट, सॉरी माइक लगाना भूल गए, सॉरी माइक नहीं लगाए। क्या कह रहे हैं कि ये किताब देखिए, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा, आप लोग भी अपने अपने असाइनमेंट में सुधार लेंगे क्वेश्चन को, है ना। क्या कह रहा है यहाँ तक लिखने के बाद, एस्टिमेट द number of free electrons in a copper wire having mass of 6.4 ग्राम, और लेने क्या बोल रहा है, टेक द एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर इज 64 ग्राम पर मोल। ये गिवन डेटा है। तो सेम इस तरह का क्वेश्चन वाटर वाले में करवाए थे, वहां वाटर मॉलिक्यूल था, यहाँ कॉपर एक एटम है। तो कितना आसान सा है, हम लोग कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन में सेम वही प्रोसेस, गिवन वेट, गिवन मास 6.4 ग्राम है ना, और द एटॉमिक वेट दिया हुआ है 64 ग्राम पर मोल। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। है ना? तो गिवन वेट 6.4, मॉलिक्यूलर वेट 64, दैट इज इक्वल टू 1/10 मोल्स। अब हमको पता है नंबर ऑफ एटम्स इन 1 मोल is equal to 6.022 into 10 to the power 23, है ना? इसलिए इतना मोल में therefore टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1/10, इतना एटम्स हो जाएगा। अब इस एटम्स को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में बदलिए। क्या कह रहा है कि assume that each atom in a copper contributes 1 free electron, यानी एक एटम में एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन। जैसे वाटर वाले में क्या था, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन यहां पर कह रहा है मान के चलना, एज्यूम कर लेना है। ऐसे कॉपर का जो इतना एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ एटम्स होगा एक एटम में जितना एटॉमिक नंबर होगा, लेकिन वो नहीं लेना है। ध्यान रखना, अगर ये लाइन अगर नहीं लिखता तब हम लोग इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 एटम उतना ही लेते जितना कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन यहां पर कह रहा है कि 1 एटम में 1 ही फ्री इलेक्ट्रॉन मान के चलना है। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिसको कि n कहा जा रहा है, तो जितना एटम आया उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 1/10, इसको सॉल्व कर देते हैं। n इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया उसमें। किसमें? 6.4 ग्राम कॉपर वायर में इतना इलेक्ट्रॉन। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो गया तो यही तो निकालना था, इसमें तो चार्ज भी नहीं निकालना है। कह रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इतना ही हो गया आंसर। कितना आंसर दिया है देख लीजिए। हाँ, 6.022 को 6 राउंड ऑफ कर दिया, यानी कि ये आंसर दिया हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। अगर इसी को कह देता ये आंसर हो गया, लेकिन कह देता कि चार्ज कितना, अगर इसी में कह देता चार्ज कितना, देयरफॉर चार्ज ऑन दीज इलेक्ट्रॉन्स, अगर इसी में चार्ज निकालने कह देता देन Q इज इक्वल टू Ne। ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, चार्ज चूंकि आपके क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, चार्ज नहीं निकालना है। लेकिन अगर कह देता क्वेश्चन में कि चार्ज निकालिए, यहाँ पर एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक ही आपको आंसर छोड़ देना, यहीं पर आंसर छोड़ देना है। लेकिन अगर कह देता चार्ज देन Q इज इक्वल टू Ne। n आपका निकला हुआ है 6 इंटू 10 टू द पावर 22, और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, यानी ये चार्ज कितना हो जाता जी 9.6 इंटू 10 टू द पावर 3 कूलम आंसर। अगर चार्ज निकालने कहता तब, अगर चार्ज निकालने कहता तब, लेकिन चूंकि चार्ज नहीं कह रहा है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक ही छोड़ेंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा आगे बता दिए कि अगर चार्ज कहता तो n निकला हुआ है, तो n से हम लोग चार्ज आसानी से निकालना सीखे हुए हैं, आप जानते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद से बनाएंगे, क्योंकि ये सेम एज वाटर वाले के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 कप वाटर यानी कि 250 ग्राम में निकालना था, और यहाँ पर 100 ग्राम, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 ग्राम ऑफ वाटर है। सेम क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं।
और फिर कह रहा है हाउ मच इज द टोटल नेगेटिव चार्ज। पहले तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, चार्ज नहीं भी निकालने कहता तो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने कहता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n आएगा, उसी को q में बदल देंगे। तो ये सारा क्वेश्चन 8 नंबर तक आपका हम लोग असाइनमेंट में देखेंगे हम। तब तक आप लोग सारा क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और समझ करके, ताकि कभी भी हम क्वेश्चन पूछे तो समझ में आए कि क्या बोला गया था। ओके, बाय।